बस एक गलती जो 99% लोग कर देते हैं अगर वो मेथी की सब्जी बनाते हैं, जिसके कारण उनकी मेथी की सब्जी कड़वी बनती है और फिर वो गजब का टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। लेकिन आज वाली ये रेसिपी अगर आपने देख ली तो आप मेथी की सब्जी इतनी बढ़िया बनाएंगे कि बच्चे भी इसको मांग मांग के खाएंगे। और आज हम बना रहे हैं मेथी मटर मलाई, यानी कि मेथी के अंदर मटर भी जाएंगे और मलाई भी जाएगी। तो मटर को हम सबसे पहले उबाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं उबालेंगे लेकिन इतना सॉफ्ट कर लेंगे कि जब सब्जी बने तो आसानी से सब्जी बन जाए। 1 छोटी चम्मच इसमें नमक डाल दिया है ताकि मटर हमारे फीके ना रहें। अब एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर हम घी डालेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि मेथी की सब्जी हम पूरी तरीके से घी में बनाएंगे, कहीं भी तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घी जब गर्म हो गया तो सबसे पहले हमने हरी मिर्ची डाल दी, उनको कट करके डाल दिया। उसी के साथ लहसुन डाल दिए 8 से 10 कलियां। 8 से 10 हमने काजू डाल दिए। अदरक के टुकड़े डाल दिए हमने छोटे छोटे, और उसी के बाद हमने डाल दिए हैं 2 प्याज, बिल्कुल बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके। अब इन सभी चीजों को यहाँ पे हम भूनेंगे। बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन हमें नहीं करना है क्योंकि हम इनकी ग्रेवी बनाएंगे, तो एक क्रीमी टेक्सचर हमें चाहिए। इसी के साथ हम टमाटर डाल देंगे। सभी चीजों को हम यहाँ पे बढ़िया से पका लेंगे। किसी भी चीज को यहाँ पे हमें कलर चेंज नहीं करना है क्योंकि आज हम क्रीमी टेक्सचर वाली मेथी मटर मलाई बनाएंगे। आज वाली इस सब्जी में रेस्टोरेंट और ढाबा दोनों का मजा आने वाला है। काजू जो हमने डाले हैं उससे क्रीम इतनी बढ़िया बनेगी कि हमें रेस्टोरेंट का स्वाद आएगा, और प्याज को जो हमने भून के इस्तेमाल किया है उससे हमें ढाबा स्टाइल सब्जी मिल जाएगी। कढ़ाई से सभी चीजों को निकाल लेंगे और उनको ठंडा करके बारीक पेस्ट बना लेंगे, मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। अब हमने उसी कढ़ाई के अंदर घी और गरम किया है और एक लाल मिर्ची को, सूखी हुई लाल मिर्ची को टुकड़ों में करके डाल दिया है। 2 हरी मिर्ची को बिल्कुल बारीक चॉप करके यहाँ पे हमने डाल दिया है। और इसी पॉइंट पे हम डाल देंगे मेथी। देखिए, मेथी को अलग से पकाना बहुत जरूरी है। जब हम घी में पकाएंगे तो इसकी कड़वाहट वो एकदम खत्म हो जाएगी। तो अगर आप मेथी की सब्जी बना रहे हैं तो पहले मेथी को अच्छे से धो लें और उसके मोटे वाले डंठल अलग कर दें। फिर उसके जो पत्ते पत्ते आएंगे उन पत्तों को भी बिल्कुल बारीक कट करना है, और फिर देखिए इनको पका लेना है। पकाते ही देखिए इनकी क्वांटिटी है वो आधी हो जाएगी, और घी में पकाए तो इसकी कड़वाहट वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप बिना कड़वाहट वाली मेथी की सब्जी पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। अब साथ ही में हमने बॉईल किए हुए मटर डाल दिए, क्योंकि हमने मेथी को पहले ही पका लिया है। और अब बॉईल किए हुए मटर डाल दिए, और ग्रेवी हमने पहले ही बना के रख ली है। सभी चीजों को, प्याज टमाटर को अच्छे से पका के उसको पीस के हमने यहाँ पे ग्रेवी बनाई है। अब देखिए इसका क्रीमी टेक्सचर इतना बढ़ जाएगा। साथ ही में इसमें हम पानी और ऐड करेंगे, तो पानी हम उसी मिक्सी में डाल के लेंगे जितनी बार लेना है, क्योंकि मिक्सी के अंदर थोड़े बहुत मसाले लगे रह जाते हैं। तो उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी भर के पानी डाल दिया है, और अब इसको हम पकाएंगे। अब 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे और ये सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। इतनी क्रीमी टेक्सचर वाली सब्जी आप पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से लाइक करिए। आप वीडियो पूरी देख लेते हैं फिर लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको बीच में लाइक करने के लिए बोल रही हूँ। रेसिपी पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक करते जाइए। ऐसी ही बिना कड़वाहट वाली शानदार रेसिपीज आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें इस पॉइंट पे मसाले जाएंगे: हल्दी, लाल मिर्ची, नमक और धनिया पाउडर। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने मटर में पहले ही नमक डाल दिया था। आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाली है। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची, 1 छोटा चम्मच धनिया और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम ढक के पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे जब हम सब्जी को ढक के पकाते हैं। 2 से 3 मिनट बाद आप इस सब्जी का टेक्सचर देखिए, कितनी कमाल की लग रही है और बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आ गया है। एकदम क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए हम घर के दूध की बनी हुई फ्रेश मलाई का इस्तेमाल करेंगे। मलाई हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। 1 कटोरी हमने यहाँ पे दूध के साथ, गाढ़े गाढ़े दूध के साथ ऊपर हमने मलाई ली है 4 छोटी चम्मच। मलाई से सब्जी में भारीपन आना चाहिए, पेट भारी भारी नहीं लगेगा ये वाली रेसिपी खाने के बाद। तो इतनी ज्यादा हमने मलाई नहीं डाली है, लेकिन एकदम रेस्टोरेंट वाला स्वाद लाने के लिए हम यहाँ पे मलाई डाल रहे हैं। मलाई डालने के बाद 2 मिनट और ढक के पकाएंगे। तो 2 मिनट के बाद देखिए
मलाई ने भी अपना घी है वो छोड़ दिया है और वैसे भी हमने इसे शुरू से ही घी में पकाया है, तो देखिए घी के कारण चमक कितनी बढ़िया आई है सब्जी में। और कलर तो इतना सुंदर लग रहा है कि जैसे अभी-अभी रेस्टोरेंट से आपने मंगवाई है। और भी सुंदर कलर बनाने के लिए ऊपर से हम घी का और तड़का लगाएंगे। तड़का बनाने के लिए घी को गरम किया है तड़का पैन में और उसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और सूखी हुई लाल मिर्ची डाल के तड़का तैयार कर लिया है और सभी चीजों को मिक्स किया और देखिए बन गई हमारी स्वादिष्ट एकदम क्रीमी टेक्सचर वाली मेथी मटर मलाई। सर्दियों का मौसम है, मेथी और मटर दोनों ही बाजार में बहुत ही फ्रेश आ रही हैं। इन सर्दियों के मौसम में अगर मेथी मटर मलाई बनाकर नहीं खाया तो आपने क्या ही खाया। इतना गजब का टेस्ट आएगा। एक बार इस रेसिपी को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई करिए। गजब का टेस्ट आएगा। इतना शानदार आपको ये रेसिपी लगेगी कि आप मेरी हर रेसिपी को देखकर बनाना चाहेंगे। सर्दियों की ये सबसे रिच सब्जी है, यानी कि सबसे अमीर सब्जी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हमने घी में पकाया है, साथ ही हमने मलाई का इस्तेमाल किया है, मेथी डाली है, मटर डाले हैं। ये सभी चीजें इस्तेमाल करने से बन गई ये सर्दियों की सबसे रिच सब्जी। तो आप भी ट्राई करिए अपने घर पे। ट्रिक देखिए मैंने कितनी सिंपल और कितनी आसान आसान बताई है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाइए, आपके घर में भी एज इट ये सब्जी बन के तैयार होगी। इतनी ही बढ़िया और शानदार रेसिपी आप भी बना सकते हैं अपने घर में। एक बार अगर आपने ये रेसिपी बना ली तो सब आपसे रेसिपी के बारे में पूछेंगे कि आपने कहाँ से देख के बनाई है। इतनी शानदार ये सब्जी बन के तैयार होती है। साथ ही में मैंने यहाँ पे गाजर का हलवा डाला है, तो गाजर के हलवे की रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपको देखनी है। इन दोनों चीजों का ही कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब का है। साथ ही में सर्दियों की जान होती है गुड़, उसको लीजिए और गर्मा गर्म फल के बनाइए। ये सब्जी पूड़ी पराठे किसी के भी साथ बहुत ही अच्छी लगती है, चावल के साथ भी खा सकते हैं। सफर के लिए एकदम बेस्ट सब्जी है। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई करने वाले मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही शानदार और बढ़िया रेसिपी जाननी है और देखनी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपके पास इतनी बढ़िया और शानदार रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।